जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। अभी तो फ़िलहाल मैं अपने घर आ रखा हूँ और अभी अपने यहाँ पे मूंग बो रखी है भाई खेत में। सो बस उसी का काम चल रहा है। सो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि मेरे कोई बहुत सारी वीडियो केस से रिलेटेड होती है। और मान लो किसी वीडियो में 14,000 व्यूज़ हो रखे हैं, उसमें 500-700 लाइक हो रखी हैं। जितनी लाइक हो रखी है उससे ज़्यादा कमेंट हो रखे हैं। तो आप इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है भाई, कि केस रिलेटेड मैटर, जैसे एफआईआर हो गई है, किसी के पड़ोसी ने किसी के ऊपर एफआईआर कर दी है, किसी ने जानबूझ के किसी का नाम डाल दिया है, किसी की भाभी ने उसके पूरे ख़ानदान पे दहेज प्रथा का केस लगा दिया है, या कितने भतेरे भतेरे केस हो रखे हैं भाई। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जब भी मैं ऐसी वीडियो डालता हूँ उस पर लाइक कम कमेंट ज़्यादा होते हैं, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सो अभी बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे हैं, भाई केस हो गया है, क्या करें। भाई मैं आपको सही बात बताऊँ ना, क्वेस से नीचे कहीं मत जाना, क्वेस कराना। और क्वेस करने के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट के पास पावर अथॉरिटी होती है कि वो आपका अगर गलत तरीके से केस लगा हुआ तो उसको क्वेस कर सकता है। क्वेस में पूरा केस ख़त्म हो जाता है। और अगर आपका जजमेंट होता है तो कोशिश करिए कि आप एक्विटल हो। उसमें कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट में क्या होता है कि देखो यार, अगर बड़ी धारा में आप सेटलमेंट करोगे या कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, दिक्कतें होती हैं। देखो, दिल्ली पुलिस में तो दिक्कत होती हैं और सीआईएसएफ में दिक्कत होती है। बाकी यार सीआरपीएफ में तो ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है। बाकी रेलवे वगैरह में भी इतनी कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। लेकिन केस अगर आपका पेंडिंग रहेगा भाई, केस अगर पेंडिंग है, तो अभी मेरे से एक बंदे से मेरी बात हुई है, सीआरपीएफ से टर्मिनेट हो रखा है, उसका केस पेंडिंग है। एक सीबीआई से टर्मिनेट हो रखा है, और उसका केस भी ख़त्म हो गया था। उसने मेंशन नहीं करा था कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट में। सब इंस्पेक्टर था वो सीबीआई में। सीआईएसएफ के कितने बंदे टर्मिनेट हो रखे हैं भाई, कितने बंदे टर्मिनेट हो रखे हैं जिन्होंने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करा था। उनकी कई लोगों की ज्वाइनिंग बाद में भी हुई है, पूरा इंक्वायरी करने के बाद। इस बार हमारे डिपार्टमेंट से कई लोगों का उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया, जिनके बहुत गंभीर धाराएं थी और उन पर एक्यूटल हुआ था, या फिर गवाहों के अभाव में उनका केस ख़त्म हुआ था, तो उनके कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिए। सो भाई बच के रहना, सबसे बड़ी चीज़ तो, मेन चीज़ तो है कि बच के रहना है। बच के रहोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर गलती से किसी के ऊपर हो गई है तो कोशिश करें कि उसको क्वेस कराएं, हाई कोर्ट से जाके क्वेस करा लें। अगर क्वेस नहीं होता तो एक्विटल, कम से कम अपना एक्विटल रखें उसमें, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें करके रखें। बाकी कोशिश करना कि आप इन सब चक्करों में ना पड़ें। और अगर आपका सिलेक्शन होने वाला है या हो रहा है, आप तैयारी कर रहे हो, तो अपने पड़ोसी को खबर तक मत लगने दो, अपने रिश्तेदारों को खबर तक मत लगने दो। क्योंकि आपका जो, आप जिनको आप अपना बोलते हो ना, वो आपके अपने नहीं है भाई। ये चीज़ आप समझो, जिनको आप अपना बोलते हो वो आपके नहीं है भाई। आपके अपने बस कुछ लोग ही होते हैं। आपके ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन में ताता चाऊ पाऊ ये सब तो दूर की बात है भाई। आपके पेरेंट्स हो गए, भाई हो गया। इसके अलावा मेरे को लगता है आपके चाचा वगैरह भी आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। हम हमारे घर वालों की वजह से हमारे 3 साल की स्थिति हो गई है, आज फिर घूम फिर के वहीं पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखो, बच के रहो इन सब चीज़ों से भाई। और कोशिश करो इन सब से दूर रहो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक जॉइनिंग ना हो जाए, जब तक किसी को मत बताओ। बाद में सेलिब्रेट कर लेना। मेरे साथ यही हुआ, मैंने सबसे बड़ी गलती यही करी कि मैं पहले ही सेलिब्रेट कर लिया, और बस भाई लग गई नज़र। और चीज़ें भाई यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सब इंडिया में के अंदर, ये सब चीज़ें। सक्सेस आपका, आप थोड़े बहुत भी सक्सेसफुल होते हो, पता नहीं पड़ोसियों को क्या दिक्कत है। आपकी मेहनत है, सब कुछ आपका है उसके बाद भी। पर भाई बच के रहो और अपनी मेहनत करो, शिद्दत से तैयारी करो और सफल हो। और हमें भी बताना, बाकी जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कतें हैं, कमेंट करके ज़रूर बताओ।